जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? मेरे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम पढ़ने कक्षा 10 हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन जो दोस्तों आएंगे एग्जाम में। प्रश्न नंबर दूसरा रहेगा का खा गा, उसका नाम रहेगा दोस्तों। और प्रश्न नंबर 1 जो रहेगा वो जानते हैं आप अच्छी तरह से, गद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी 5 नंबर का रहेगा। उसमें रहेंगे 5 क्वेश्चन का खा गा घा अंगा। और प्रश्न नंबर दूसरे पे दोस्तों का खा गा गा ही रहेगा। का खा 2 नंबर के रहते हैं और गा नंबर तुम्हारा केवल 1 नंबर का रहेगा, जो बहुविकल्पी टाइप का होगा दोस्तों। वही सोच रहे हैं कि हम आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों। आप इस वीडियो को पार्ट 1 समझिएगा। ये पार्ट 1 आपकी होगी पद्य साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में। ये पार्ट 1 समझिए। इसके बाद पार्ट 2 कोशिश करेंगे 10-11 जो और आपकी महत्वपूर्ण लेखक कवि और उनसे संबंधित रचनाएं हैं उन्हें जरूर लेके आएंगे। आज देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। आल्हा खंड का दूसरा नाम है। आपसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में ग पुटअप करवाएगा और कहा जाएगा बीसल देव, परमाल रासो, खुमान रासो, हमीर रासो। ये 4 रासो हो गए। अब देखिए, आप जानते हैं कि आल्हा खंड का जो दूसरा नाम है वो परमाल रासो है। और यदि प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि परमाल रासो के कवि कौन हैं, तो दोस्तों कवि याज्ञनिक हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखा करिए, कभी बीच में स्किप मत करिए, क्योंकि बीच की ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकल जाती हैं और हो सकता है ये ना आए जो बीच की चीज़ें बोली जा रही हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। दूसरा क्वेश्चन, दोहा कोश के रचनाकार हैं। तो दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? सबरपा, लुइया, शरहपा और कन्हपा। ठीक है, 4 नाम हो गए, सबरपा, लुइया, शरहपा, कन्हपा। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं? शरहपा। और शरहपा को हिंदी का पहला कवि भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हिंदी का पहला कवि कौन है? तो आप उत्तर देंगे शरहपा जी को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। और लगभग उनका जो रचना काल रहा 769 ईस्वी के आसपास था। प्रश्न नंबर तीसरा, अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किस टाइम के कवि हैं दोस्तों? आदिकाल टाइम के कवि, कि भक्ति काल के हैं, कि रीतिकाल के टाइम के कवि हैं, कि आधुनिक काल के कवि हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने लिखा रहेगा एग्जाम। आदिकाल के हैं, कि भक्ति काल के हैं, कि रीतिकाल के हैं, कि आधुनिक काल के हैं? तो जो अमीर खुसरो थे ये आपके आदिकाल के कवि थे, आपको अच्छी तरह पता है। प्रश्न नंबर 4, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। कौन सा शाखा के? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, नंददास जी हैं या कबीरदास जी हैं? तो दोस्तों जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे कबीरदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5वां, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? फिर से देखते हैं, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से? आप जानते हैं अष्टछाप कवियों को जो निर्माण किया था वो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने किया था। और इसमें सूरदास जी तो भाई सबसे फेमस व्यक्ति थे। सूरदास इन कवियों में से सर्वश्रेष्ठ माने गए अष्टछाप कवियों में से। और सूरदास जी जानते हैं आप कृष्ण भक्त थे दोस्तों। तो इसलिए उत्तर भी अगर आपको जानना चाहें तो अष्टछाप के कवियों का संबंध ना तो ज्ञानाश्रयी है, ना तो प्रामश्रयी है, ना तो राम भक्ति है, कृष्ण भक्ति। क्यों? क्योंकि सूरदास की वजह से हमको पहचान में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ग सही है। कौन? कृष्ण भक्ति शाखा। ये कौन? अष्टछाप वाली बात हो गई। राम भक्त कौन थे? आप जानते हैं भगवान राम के अनन्य भक्त कौन थे? तुलसीदास जी। जिस तरह श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त, जबरदस्त भक्त थे सूरदास जी। सूरदास जी बहुत ही बड़े भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 6, रुनकता नामक स्थान संबंधित है। कौन संबंधित है? जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर डी सूरदास जी। तो दोस्तों सूरदास जी से क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते हैं रुनकता आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में सूरदास जी का जीवन परिचय बताया जाता है। और देखिए कुछ लोग सूरदास जी का जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में भी मानते हैं। ऐसा विद्वानों में भी मतभेद है किस बात का कि यह जन्म से अंधे थे, ये भी कोई प्रमाणिक बात नहीं है। तो चलिए खैर वो तो बात की बात है। रुनकता नामक गांव में कहाँ किसका जन्म हुआ? ऐसा माना जाता है सूरदास जी की। मैटर सस्पेंशन में है, 100% नहीं कहा जा सकता कि कुछ विद्वान सूरदास जी के जन्म रुनकता में बताते हैं। ये रुनकता है कहाँ? ये आगरा के पास है। और कुछ लोग इनका ही जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में मानते हैं। भाई अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किसी युग से संबंधित है दोस्तों?
यहाँ किसी ना होकर किस रहेगा दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? शुक्ल युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से, छायावादोत्तर युग से। तो दोस्तों छायावाद से तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद जी हो गए, तो मैथिली शरण गुप्त आपके कौन हो गए? द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर खा एकदम बेस्ट, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन 8वां, हरिऔध का जन्म स्थान है, कहाँ है भैया? एटाबाद में है, निजामाबाद में है, काशी में है, फर्रुखाबाद में है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों हरिऔध जिनका पूरा नाम क्या है आप जानते ही होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। याद आया ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम हो बता दिया आपको। एटाबाद में हुआ कि निजामाबाद में कि काशी फर्रुखाबाद? भैया निजामाबाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक युग की मीरा हैं। अरे वाह जबरदस्त क्वेश्चन। आधुनिक युग की मीरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी सिन्हा जी, या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वो कहा जाता है महादेवी वर्मा। कवयित्री महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अज्ञे ने तारसप्तक का प्रकाशन किया था, कब किया था दोस्तों? सन 1947 ईस्वी में, सन 1943 ईस्वी में, सन 1950 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में। तो दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको अज्ञे जी का पूरा नाम बताना चाहेंगे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इन्होंने तारसप्तक का जो प्रकाशन किया था वो किया था सन 1943 ईस्वी में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे ये केवल कह दिया जाए कि तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ था तो बस आपको सन याद करना है 1943 में। जरूरी नहीं है कि राइटर का नाम दिया ही जाए, ठीक है, पोएट का नाम जरूरी नहीं दिया जाए, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि तारसप्तक का प्रकाशन कब हुआ, सन 1943 में। क्वेश्चन नंबर 11, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। आप जानते होंगे कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा, लहर, झरना, आंसू सब उन्हीं की रचनाएं हैं। 9 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 17 हैं। तो जो उसमें सर्गों की संख्या है दोस्तों आप अच्छी तरह जानते होंगे, उम्मीद है 15। तो कामायनी में कुल मिलाकर 15 सर्ग हैं। उम्मीद है दोस्तों आज जो भी क्वेश्चंस बताए गए हमारी तरफ से बहुत बेहतरीन थे। प्लीज़ नोटबुक में रखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके। एग्ज़ाम में ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस फंसते हैं क्योंकि हम जहाँ तक हमें अपनी जानकारी में लग रहा है बेहतर से बेहतर ही चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं। देखिए आज टॉप 11 है आपके काव्य साहित्य के इतिहास से। इसका नाम पद्य साहित्य कहिए चाहे काव्य साहित्य करिए। कहाँ रहेगा बता ही दिया आपको, दूसरे में रहेगा का खा गा गा 3 प्रश्न रहेंगे। का खा 2 नंबर के और गा नंबर 1 बहुविकल्पी रहेगा। तो 5 नंबर लेना है तो काव्य साहित्य पढ़ना है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे तभी तो नंबर बढ़ेंगे, है कि नहीं। चलिए खैर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।